दोस्तों, एक लड़की को कॉलेज छोड़ने का 5 साल गुजर जाता है। 5 साल के बाद जो है अपने 12th क्लास का एक हिंदी किताब को खोलकर पढ़ने लगते हैं और इसी हिंदी किताब में एक पत्र रहता है। इस पत्र में लिखा हुआ होता है, मेरे महबूब, मेरे जिगर, मैं आपके साथ बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आपके बगैर एक पल भी मैं नहीं रह पाता हूँ। अगर मैं आपको नहीं देखता हूँ तो दिन भर जो है मेरा अच्छा नहीं रहता है और आपको देखने के बाद ही मुझे सुकून मिलती है। मैं आपके साथ बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपको मैं इजहार नहीं कर पाता हूँ। मुझे डर लग रहा है, आखिर मैं आपके साथ अगर इजहार कर दूँ, आखिर मैं आपको खो ना दूँ, आप बुरा ना माने। इसी वजह से जो है इस पत्र के ज़रिए से आज मैं आपको अपना प्यार का इजहार कर रहा हूँ। अगर आप भी मेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो मुझे 3 दिन के अंदर जवाब देना। मैं आपका जवाब का इंतज़ार में रहूँगा। अगर आप 3 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं देते हैं, मैं समझ जाऊँगा आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। मैं आपकी दुनिया से कहीं और चला जाऊँगा। ये कहकर ये लड़का जो है इस पत्र में अपना एक दुकान का नाम लिख देता है और लिखता है कि 3 दिन के अंदर इसी पते पे आ जाना। ये पत्र पढ़ने के बाद वो लड़की जो है बेइंतहा रोने लगती है और मन ही मन सोचती है, आखिर ये किताब मैं पहले ही दिन क्यों ना खोला, क्यों नहीं पढ़ा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये किताब में जो पत्र रहता है, ये पत्र 5 साल पहले ही लिखता है और इस किताब को जो है लड़की खुलती नहीं है। वो 5 साल के बाद जब खुलती है तो इस पत्र में सिर्फ 3 दिन का समय होता है और वो 3 दिन ख़त्म हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इस पत्रों को आखिरकार कौन लिखा है और आखिरकार ये लोग कहाँ मिले थे। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यार भरा एक लाइक भी कर दें और कमेंट में एक बार अपने बारे में कोई राय दे दीजिए। चलिए देखते हैं आखिरकार वीडियो में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक डिग्री कॉलेज हुआ करता था। इस डिग्री कॉलेज में जो है एक सुनील नाम का लड़का भी पढ़ता था और एक खुशबू नाम की लड़की भी पढ़ा करती थी। खुशबू जो थी बहुत ही अमीरजादे की बेटी रहा करती थी और ये सुनील जो है बहुत ही छोटे घराने से बिलोंग करता था। ये लोग एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते जो है खुशबू को जो है अलग अलग जगह घूमने का बहुत ही शौक थी, क्योंकि खुशबू कभी कश्मीर तो कभी गोवा तो कभी अलग अलग जगह में घुमा जाया करती थी। इसी तरह से जो है एक दिन अपने प्रिंसिपल को जो है खुशबू कहने लगती है कि सर, इस बार हम लोग जो है आगरा घूमने के लिए जाएंगे, ताजमहल देखने के लिए। तो उसकी बात को जो है उस कॉलेज का प्रिंसिपल पकड़ लेता है और पकड़ लेने के बाद एक दिन आगरा जाने के लिए समय को भी तय कर देता है। जब आगरा जाने के लिए समय को तय कर देता है तो सभी स्टूडेंट से जो है वो प्रिंसिपल 3-3 हज़ार रुपये का मांग करता है और कहता है कि आप लोग 3-3 हज़ार रुपया करके जमा कीजिए, उसके बाद ही हम लोग ताजमहल घूमने के लिए जाएंगे। सभी स्टूडेंट जो है 3-3 हज़ार रुपया जमा कर देते हैं और खुशबू भी जमा कर देती है और जो सुनील लड़का होता है वो लड़का अपना फीस नहीं जमा कर पाता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होता है। जब उनको प्रिंसिपल बुलाता है और बुलाने के बाद कहने लगता है कि सारे स्टूडेंट आगरा के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप अपना फीस क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। तो सुनील कहता है कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं घूमने के लिए नहीं जाऊंगा, आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। तो इसी जगह में जो है खुशबू बैठी हुई रहती है और खुशबू कहती है कि आखिर तुम घूमने के लिए क्यों नहीं जाओगे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पैसे को मैं चला देती हूँ, लेकिन तुमको जो है मेरे साथ जाना ही होगा। ये बात जो है सुनील उनका एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ ही दिन के बाद बस आती है और बस में जो है एक तरफ लड़की बैठती है और दूसरी तरफ लड़का को बैठाया जाता है। जब राहुल दूसरे सीट में बैठता है और उसी समय जो है खुशबू आकर उन्हीं के करीब वाला सीट में आके बैठ जाती है। बस वाले और भी स्टूडेंट होते हैं और कहने लगते हैं, तुम अपने महिला सीट पे चले जाओ, हमारे सीट में क्यों आए हो।
तो खुशबू कहती है कोई बात नहीं, मैं सुनील के पास ही बैठ कर जाऊँगा। तो इसी तरह से जो है बस चलने लगती है। चलते चलते जो है रात के 12 बज जाते हैं। एक ढाबे में जाकर बस रुक जाती है और सारे के सारे स्टूडेंट जो है खाना खाने के लिए बस से उतर जाते हैं। सुनील जो है यहाँ से उतरता नहीं है खाना खाने के लिए और खुशबू कहती है आखिर तुम क्यों नहीं उतरे, खाना क्यों नहीं खाओगे? तो सुनील कहता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम लोग जाके खाओ। वो खुशबू कहती है कि नहीं, तुमको मेरे साथ चलना है और तुम्हें भी जो है मेरे साथ खाना खाना है। उनकी बात को पकड़ कर जो है सुनील भी ढाबे के अंदर जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद जो है बस में वापस से आके बैठ जाते हैं और बस जो है यहाँ से फिर से चलने लगती है। चलते चलते जो है 6 बजे आगरा पहुँच जाती है। आगरा पहुँचने के बाद एक होटल लिया जाता है जिस होटल में सारे स्टूडेंट रहते हैं। उसके बाद जो है सारे स्टूडेंट ताजमहल के लिए चले जाते हैं और ताजमहल को देखने लगते हैं। ताजमहल इतनी खूबसूरत होती है क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं और खुशबू भी देखने के बाद बहुत ही इंसान खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचती है कि जो मेरी ख्वाहिश थी आज हम लोग यहाँ आके पहुँच चुके हैं। खुशबू जो है एक दफ़ा आकर जो है सुनील के गले पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि देखो आज मैंने जो सोचा था, आज हमारी सोच जो है कामयाब हो गई है, हमारी हर ख्वाहिश अब पूरी हो गई है। सुनील और खुशबू की इसी दरमियान जो है मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सुनील जो है खुशबू को कुछ भी नहीं कह पाता है और ना ही खुशबू जो है सुनील को कुछ कह पाता है। ये लोग ताजमहल घूमने के बाद जो है फिर से अपने बस में बैठ जाते हैं और इसी कॉलेज में आकर फिर से अपना स्टडी करने लगते हैं। जब ये लोग अपने कॉलेज में स्टडी करते हैं तो करते करते 2-3 महीना गुजर जाता है, आपस में मिल मिलाप होता है, लेकिन सुनील जो है अपने मुंह से कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करता है क्योंकि प्यार का इजहार करने से वो डरता था आखिर मैं खुशबू को खो ना दूँ। वो खुशबू को खोने से डरता था, इसलिए जो है इजहार नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन वो मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर मैं खुशबू को अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करूं। एक तरकीब उनके दिमाग में आया और एक दिन जो है खुशबू से अपना किताब मांग लिया। खुशबू से कहा कि देखो तुम्हारा एक किताब मुझे दो दिन के लिए, उसके बाद मैं आपको लौटा दूंगा। खुशबू उसको अपना हिंदी बुक जो है दे देता है और ये सुनील लड़का अपने घर लेके आता है और इस किताब को पढ़ने लगता है। बाद जो है इस किताब में एक पत्र को सटा देता है और इस पत्र में अपना पूरा दिल का हाल लिख डालता है और इस पत्र में लिखता है मेरे महबूब, मेरे महबूबा, मैं आपके साथ बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आपको नहीं देखने से मेरे दिल नहीं लगता है। हज़ारों बात इसमें लिखता है। लिखने के बाद जो है इस किताब में ऐड कर देता है। ऐड करने के बाद तीसरा दिन जो है खुशबू को ये किताब थमा देता है। थमाने के बाद खुशबू से कहने लगता है सुनील कि चैप्टर नंबर 6 में एक इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आप ज़रूर पढ़ लेना। खुशबू कहती है ठीक है, इसको मैं ज़रूर पढ़ूँगा। खुशबू उस किताब को ले जाकर अपने रूम पे रख देते हैं, लेकिन इस दरमियान जो है कॉलेज में छुट्टी हो जाती है और खुशबू को नहीं पता होता है कि आखिर ये इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे पढ़ने के लिए क्यों कहा गया है। वो खुशबू जो है इस किताब को अपने घर पे ले जाकर रख देती है और उसको कोई भी खबर नहीं होती है कि आखिर किताब में क्या रखा है। ये सुनील लड़का जो है इस पत्र में लिखा था 3 दिन के अंदर तुम मुझे जवाब देना, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे साथ मोहब्बत नहीं करते हो। वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद सुनील समझ जाता है कि ये लड़की मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती है, अब मुझे जो है अलग रास्ते पे चलना होगा। वो ये सुनील जो है अपने घर से दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में रहने लगता है, अपना दूसरा स्टडी करता है और ये खुशबू जो होती है अपने ही घर पे जो है वो सुनील से बिछड़ जाता है और अपने दूसरे काम पे लग जाता है। जब 5 साल गुजर जाता है, 5 साल गुजरने के बाद जो है एक दिन जो है वो सोच रही है खुशबू कि चलो मैं अपना पुराना किताब को निकाल कर कुछ पढ़ लेती हूँ। जब वो अपना पुराना किताब हिंदी को निकालता है और उसको याद आता है कि सुनील मुझसे कहा था कि चैप्टर नंबर 6 पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़ना,